हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। अजय अज्ञात कहीं लिखते हैं कि घर घर चूल्हा चौका करती करती सूट सिलाई माँ, बच्चों खातिर जोड़ रही है देखो पाई पाई माँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2019 हेतु जो हम शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र की जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसके भाग आज 12 की बात करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी दिया करें। परीक्षा तक हम 1000 से ज़्यादा प्रश्नों का संकलन कर लेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें उसकी सूचना आपको मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, अरस्तु के समय मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र में सम्मिलित था। अरस्तु के समय में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में स्वीकार किया गया था, या यूं कहें कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र में सम्मिलित था। अगला है, बालक तथा वयस्क के मध्य की अवधि को पारगमन अवधि कहते हैं। पूछ लिया जाए कि निम्न में से बालक तथा वयस्क के मध्य की अवधि को कहा जाएगा, तो वहाँ पर आपका उत्तर होगा पारगमन अवधि। अगला देखिए, विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गति की सरलता को संभव बनाता है। कुप्पुस्वामी की परिभाषा ध्यान रखिएगा अच्छी। अगला है, अधिगम से तात्पर्य है कि अधिगम क्या होता है, तो व्यवहार में अभ्यास एवं अनुभव द्वारा उत्पन्न जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। चालक को और किन किन नामों से जाना जाता है या चालक को और क्या कहा जाता है, तो चालक को अंतर्नोद, प्रणोदन, ड्राइव, प्रेरित, प्रबल प्रेरणा इच्छा आदि नामों से भी जाना जाता। तो ये सभी नाम आपको ध्यान में रखने। जैसे हम देखें कि अमित को प्यास लगी है और वह किसी दुकान पर या होटल पर जाकर पूछताछ करता है तथा प्रयास द्वारा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। तो इस प्रश्न में चालक और उद्दीपक है, तो चालक तो यहाँ पर प्यास है और उद्दीपक हो जाएगा पानी। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति को इच्छित कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करने की क्रिया है। जूसियम व सिलेंडर। जूसियम व सिलेंडर कहते हैं कि जो अभिप्रेरणा है वो किसी व्यक्ति को इच्छित कार्य जो उसकी करने की इच्छा है उस इच्छित कार्य को करने हेतु अभिप्रेरित करने की क्रिया है। क्या? अभिप्रेरणा। ये कहते हैं जूसियम व सिलेंडर। अगली देखते हैं कि अभिप्रेरणा मनोशारीरिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा मनोशारीरिक प्रक्रिया है जो आवश्यकताओं से प्रारंभ जो किसी क्रिया को जारी रखती है और जिससे आवश्यकता की संतुष्टि होती है, ये कहते हैं स्किनर। बहुत अच्छी परिभाषाएं, ध्यान रखिएगा इनका। अगला है कि जिन प्रश्नों का पूर्व निर्धारित मात्र एक सही उत्तर होता है उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। यानी कि पहले से जो निर्धारित होता है जिसका उत्तर केवल एक उत्तर सही उत्तर होता है वो तो कहलाता है अभिसारी चिंतन। और साथ ही जिनका उत्तर अनुभव के आधार पर या यूँ कहीं सोच समझ कर देना होता है उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। तो सोच समझ कर अनुभव के आधार पर जो उत्तर दिया जाता है वो तो अपसारी चिंतन कहलाता है, और जो पूर्व निर्धारित होता है उत्तर वो कहलाता है अभिसारी चिंतन। अगला है कि अपसारी चिंतन की प्रक्रिया सृजनात्मकता के साथ संबंधित है। अपसारी चिंतन की जो प्रक्रिया है वो सृजनात्मकता के साथ संबंधित है जिसमें कल्पना व खोज समाहित है। ये कहते हैं जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड कहते हैं अपसारी चिंतन की प्रक्रिया सृजनात्मकता के साथ संबंधित है और उसके अंदर कल्पना व खोज जो समाहित रहती है, गिलफोर्ड कहते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जिसमें प्रमुख प्रतिमान कहो, मॉडल कहो, चाहे प्रतिरूप कहो, और उनके प्रतिपादक। प्रतिमान और उनके जो प्रतिपादक है प्रमुख परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। जो प्रमुख है उनको समाहित किया है इसमें। देखिए, अग्रिम संगठन मॉडल, इसके प्रतिपादक हैं डेविड आशुबेल। अग्रिम संगठन मॉडल, इसके प्रतिपादक हैं डेविड आशुबेल। और इसको अन्य नाम की हम बात करें तो इसे एडवांस ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं।
अग्रिम संगठन हो गया, इसी हिसाब से इसका अंग्रेजी में नाम हो गया एडवांस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है परीक्षा मॉडल। परीक्षा मॉडल, इसके प्रतिपादक है रिचार्ड सकमेन, और इसको पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान भी कहते हैं। परीक्षा मॉडल को क्या कहा जाता है, और पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। अगला देखिए शिक्षण आयु प्रतिमान। शिक्षण आयु प्रतिमान, प्रतिपादक है इसके ब्लूम। कौन है प्रतिपादक? ब्लूम, और इसे स्वामित्व अधिगम प्रतिमान भी कहते हैं। शिक्षण आयु प्रतिमान को स्वामित्व अधिगम प्रतिमान भी कहा जाता है। चौथा जो हमारा मॉडल है या प्रतिरूप, व्यक्ति अनुदेशन। व्यक्ति अनुदेशन के प्रतिपादक हैं फ्रेंड एस केलर। कौन है? फ्रेंड एस केलर। पांचवा है परंपरागत मानवीय प्रतिमान। परंपरागत मानवीय प्रतिमान, और इसके प्रतिपादक हैं ब्राउंडी। बाउंड्री नहीं है, ब्राउंडी। छठा है संप्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान। संप्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान, इसके है ब्रूनर, या यूँ कहें जेरोम ब्रूनर, और इसको अन्य नाम की हम बात करें तो इसे उपलब्धि प्रतिमान या अवधारणा प्रतिमान भी कहा जाता है। उपलब्धि प्रतिमान या अवधारणा प्रतिमान। अगला देखिए सातवां, विकासात्मक प्रतिमान। विकासात्मक प्रतिमान के प्रतिपादक है जीन पियाजे। एक दो बार देखोगे या साथ साथ में लिख लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। कंप्यूटर पद आधारित प्रतिमान। कंप्यूटर पद आधारित प्रतिमान, इसके प्रतिपादक है लॉरेंस स्टोलुरो एवं डेविड। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्रतिमान, पता होगा इसका, स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्रतिमान के प्रतिपादक हैं स्किनर। वहीं सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान, सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं विलियम जे गॉर्डन। विलियम जे गॉर्डन। दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं इज़राइल शेफर। इज़राइल शेफर। और वहीं 12वां है ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं जॉन पी डिस्को। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके चैनल के घंटे के निशान को दबा लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें उसकी सूचना आपको मिलती रहे।